बुरानिया साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। सुरेंद्र प्लीज थोड़ा। आपने बहुत समय सीमा बांध दी मेरे लिए, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रगति प्रतिवेदन पे उन्होंने डिस्कशन किया, एक नई शुरुआत की, जिसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा और भविष्य में भी बाकी जो है प्रतिवेदनों पे डिस्कस होगा। सभापति महोदय, ये सही है कि हमारी इंदिरा गांधी कैनाल हमारी लाइफ लाइन है उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के लिए। इसमें हमारे लिए 8.6 MAF पानी स्वीकृत हुआ, जबकि हमें मिल रहा है 7.59 MAF। हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए सबको मिलकर के, पक्ष को विपक्ष को मिलकर के एक सहमति और साथ मिलकर के जो पानी हमारा जो बचा हुआ है उस पानी को लेने पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पंजाब का दौरा किया और इस दिशा के अंदर एक अच्छा कदम उठाया, एक अच्छी शुरुआत की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ईश्वर उनको शक्ति दे और ये पानी हमारा जो है सबको जो है ये राजस्थान के लोगों को मिले। सभापति महोदय, इससे हमें जो है 19.63 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होनी चाहिए थी, योजना बनी थी इसके लिए। महोदय, मैं सारी जो है डिस्कशन में नहीं जाकर के मैं मेरे क्षेत्र की बात करना चाहता हूं कि 2005 में हमारे जो है तत्कालीन सरकार बीजेपी की सरकार ने हमारे क्षेत्र का रकबा काट दिया। कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का 1.38 जो है हेक्टेयर जमीन इसको सिंचित थी उसको असिंचित घोषित कर दिया। महोदय, आज इस प्रकार के निर्णय लेना, ये कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के लिए नहीं बल्कि राजस्थान की अन्य 7 लिफ्ट कैनालों के लिए भी निर्णय लिया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि सारी कैनालों का एक तरफ लिफ्ट कैनाल का एक तरफ रकबा काटा और आधा रकबा जो है हमारे जो है इस कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का काटा। महोदय, इसको आज किसी प्रकार की योजना बनाना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन हमारे नेताओं ने अपनी इच्छा शक्ति को दर्शाते हुए ये जमीन किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए, किसानों की आने वाली पीढ़ियों के लिए इस सिंचाई का रकबा जोड़ा, उसके लिए प्लान बनाया। लेकिन 2005 में ये होना चाहिए था, उस तत्कालीन सरकार को ये इस प्रकार के जो रिसर्च करना चाहिए था, योजना बनानी चाहिए थी कि हम जो है किसान का रकबा नहीं काट करके हम पानी कैसे उनको पूर्ति कर सकते हैं। तब तो बात समझ में आती। लेकिन बहुत आसान था बैठ करके मंत्रिमंडल के अंदर जो है वो रकबा काटने की जो निर्णय ले लिया। आज किसान जानते हैं इस बात को कि उनके पेट के ऊपर लात मारी, आने वाली पीढ़ियां जिनके सपने थे वो सपने उनके चूर हो गए। सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे तारानगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 20,641 हेक्टेयर जमीन का सिंचित हो चुकी है, उसमें सारा सिस्टम बन चुका है और 20,000 हेक्टेयर जो है जमीन की माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले अपने बजट में घोषणा की थी। उनका एक ऐतिहासिक फैसला था। और ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़ा ताला लगा हुआ था इस निर्णय के ऊपर कि रकबा काट दिया गया था और उस रकबों के जोड़ने के अंदर 20,000 हेक्टेयर जमीन का जो है उन्होंने सिंचित घोषित किया। महोदय, तब कहा गया कि जमीन पे आएगा तब देखेंगे। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं सदन के अंदर कि सैकड़ों ट्रैक्टर चल रहे हैं, नहर बन रही है बड़े जोरों से के साथ में, किसान देखने आ रहे हैं उस नहर को दूर दूर से। आज हमने मुख्यमंत्री जी ने ताला खोला है, ये रास्ता खोला गया है, ये रास्ता खोला गया है। आगे भी जमीन रकबे को बढ़ाने के लिए सरकारें प्रयास करेंगी, हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास करेंगे, किसानों को जो है पानी मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूं। माननीय महोदय, 20 साल के अंदर एक ईंट नहीं लगी,
एक ईंट नई नहर के लिए नहीं लगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20,000 हेक्टेयर जमीन की स्वीकृति देकर के एक बहुत बड़ा काम किया है। 10,000 हेक्टेयर पे काम चल रहा है, 10,000 हेक्टेयर पे काम चल रहा है। 10,000 हेक्टेयर पे जो है काम होना बाकी है घोषणा के अनुसार। तो मैं समझता हूं कि जल्दी ही जो सरकार इसके ऊपर आगे बढ़ेगी और जो है बचा हुआ रकबा है उसको ये जो है निर्माण कार्य शुरू करने का जो है प्रयास करेगी। मैं मांग करता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। महोदय, अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र के बोड़ा जो है 3 तहसीलों से बना हुआ है। सरदारसर का क्षेत्र भी लगता है, राजगढ़ का क्षेत्र भी लगता है, तारानगर का क्षेत्र भी लगता है। 20,000 हेक्टेयर में तीनों तहसीलों के अंदर जो है इसका रकबा जुड़ेगा। और अभी जो आज जो है तारानगर अपने राजगढ़ है, सरदारसर है, उस क्षेत्र का भी रकबा कट गया। आज इतनी अच्छी जमीन है वहां पर, उसके ऊपर विचार करना चाहिए, उसको जोड़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। महोदय, मेरा बहुत थोड़ा रकबा बचा है, मात्र 8-10 हजार रकबा बचा है। मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, मैंने हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन किया है, हमारे इंजीनियरों से मैंने निवेदन किया है। हमारे इंजीनियरों को, हम सब अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो है मुख्यमंत्री जी को ये जो है अपनी जो है थैंक यू माननीय सदस्य, मेहनत करके बहुत मेहनत करके कि किस प्रकार से हम पानी ला सकते हैं, इस और प्रयास किया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। महोदय, आज हम कैसे आगे बढ़े? फुहारा पद्धति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस फुहारा पद्धति, हमारा जमीन रेतीली है, उपजाऊ है और यहां पर पानी रकबा बढ़ाने के लिए ये फुहारा पद्धति की आवश्यकता है। इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, कभी मौका लगेगा तो बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है आगे पानी बढ़ सकता है, किस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, किस प्रकार से जो है सारा जो है अच्छा जो आगे इसको बढ़ाने का काम हो सकता है। महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इसके ऊपर एस्को सिस्टम लागू होना चाहिए। आज जितनी भी हमारी पंपिंग स्टेशन है, आज चूरू से आने वाले मेरे प्रिय मित्र जानते हैं इस बात को कि कुंभराम लिफ्ट कैनाल पे 5 पंपिंग स्टेशन है और इन 5 पंपिंग स्टेशनों में 2 तो अक्सर खराब रहती हैं, तो जिससे हमारे को पानी नहीं मिलता। हमारे किसान जो टेल के किसान हैं वो किसान पानी के लिए तरसते हैं। आज जो है ये बहुत सही बात कही उन्होंने कि रेगुलेशन होना चाहिए, रेगुलेशन होगा तभी जो है किसान को फायदा होगा। महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हमारे को पीने का पानी मिलता है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कुछ एरिया ऐसे होंगे जहां जमीन में बिल्कुल पानी नहीं है। तारानगर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके जमीन के अंदर एक बूंद पानी मीठा नहीं है। सारा का सारा इस कुंभाराम लिफ्ट कैनाल पे निर्भर रहते हैं हम लोग, इसी से पानी मिलता है। आज पानी के बारे में सबने बताया कि किस प्रकार से जो है गंदा पानी आ रहा है, किसान पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, फिर भी वो पानी भी पूरा नहीं मिलता हमें। आज हमारे लिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए 42 क्यूसेक पानी स्वीकृत है। महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 42 में से सिर्फ 22 क्यूसेक पानी हमें मिल पाता है, 22 मिल पाता है, बाकी पानी हमारे को नहीं मिल पाता। पानी चोरी हो जाता है, पानी जो है मशीनें खराब हो जाती हैं, नहीं दे नहीं सकते हैं। इसलिए इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि तारानगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर से सब 3 जिलों में पानी जाता है। अभी माननीय खेतड़ी साने सदस्य कह रहे थे झुंझुनू में पानी जाता है, सीकर में जाता है, नागौर में जाता है, तो तारानगर सबको पानी दे रहा है और तारानगर में पीने की पानी कमी होती है। तो अध्यक्ष महोदय, इसकी बड़ी भारी तकलीफ है, इसलिए इसको प्राथमिकता देकर के इसकी समस्या को सुधारना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।